नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां आपको बता दें कि भारत के भुवनेश्वर में किट यूनिवर्सिटी में फिर एक बार नेपाली छात्र की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद फिर एक बार पुरानी कहानी, पुराना किस्सा और पुरानी तमाम विवाद जो है फिर एक बार सामने आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में किट यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था, जहां पर लगातार विवाद हुआ था, जिसके बाद जहां आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब फिर एक बार ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है, जिसने किट यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा दी है। जांच जारी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल किट यूनिवर्सिटी के उसी हॉस्टल में और उसी मंजिले में एक छात्रा का शव बरामद हुआ है। बीती रात जब हॉस्टल वार्डन अटेंडेंस के लिए पूरे फ्लोर में घूम रहा था, तब वो उस कमरे में पहुंचा जहां पर मृत छात्रा का शव मिला। अटेंडेंस के लिए दरवाजा नॉक किया गया, लेकिन लगातार नॉक करने के बावजूद भी किसी ने वहां से दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद सभी को शक हुआ और पुलिस को सूचित किया गया। दरवाजा तोड़ने पर लड़की फांसी से लटकी हुई मिली थी। ये लड़की का नाम प्रिशा शाह है, जो नेपाल की रहने वाली है। उसके बाद क्या था, पूरे कॉलेज परिसर में, यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके बाद इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। नेपाल के राजदूत ने कहा है कि सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, मृत छात्रा के पेरेंट्स के साथ संपर्क में है और इस पूरे मामले में, इस पूरे घटना में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। हर एक एंगल से जांच किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का बयान भी सामने आया है कि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। उस गर्ल्स हॉस्टल में जितने छात्र छात्राएं थी, सभी से पूछताछ किया जा रहा है। तमाम अधिकारी और हॉस्टल वार्डन को भी जांच के दायरे में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केवल 3 महीने में यह नेपाली छात्रा का दूसरा मामला है जो गर्ल्स हॉस्टल में मृत पाई गई है, और उसी गर्ल्स हॉस्टल में, उसी बिल्डिंग में, उसी मंजिले में जहां पर 3 महीने पहले एक लड़की का शव मिला था जो नेपाल की थी, जिसका नाम प्रकृति था। बता दें कि 3 महीने पहले प्रकृति का शव जब गर्ल्स हॉस्टल में मिला था तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था। कैंपस से करीब 500 नेपाली छात्र सड़कों पर उतरे थे, विरोध किया था, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की थी। इस पूरे मामले में जहां कॉलेज के ही एक लड़के पर आरोप लगा था कि वो लगातार प्रकृति को प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, पूरे कॉलेज में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में इसको लेकर जानकारी थी, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आखिरकार प्रकृति ने आत्महत्या कर ली। प्रकृति के माता पिता ने भी कई संगीन आरोप लगाए, लेकिन इस पूरे मामले के बीच में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जब प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को वहां से भगाया गया। किट यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, छात्रावास के कॉलेज वार्डन की तरफ से, तमाम बड़े अधिकारियों और प्रोफेसर्स की तरफ से वहां पर नेपाली छात्रों को उस कैंपस से, उस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। आधी रात को उन्हें हॉस्टल से निकलकर अलग अलग स्टेशनों पर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम जो लोग थे जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया था, उन्हें कैमरे के सामने आकर माफी तक मांगनी पड़ी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक 3 महीने बाद इस तरीके का मामला एक और सामने आया है। क्या कॉलेज प्रशासन अभी तक नहीं जगा है? और किट यूनिवर्सिटी में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या नेपाली छात्र छात्राओं को किट यूनिवर्सिटी में परेशान किया जा रहा है? क्या कारण रहा है जिसकी वजह से लगातार नेपाल के छात्र ही यहां पर आत्महत्या कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई और कारण है? बहरहाल अगर पिछले मामले की बात करें, प्रतीकी लम्सान के बारे में अगर बात करें, तो कहा जा रहा था कि किट यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र था जो उसे लगातार परेशान कर रहा था, परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, जहां आपको बता दें कि ओडिशा की सरकार ने भी कहा था कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनिवर्सिटी के प्रशासन का जो रुख था वो हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले उन्होंने चुप्पी साधी और उसके बाद आरोपी के खिलाफ उन्होंने, जब शिकायत की गई थी, कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद जब ये मामला सामने आया, मामले को छुपाने की कोशिश की। जब छात्र छात्राओं ने विरोध किया, सड़कों पर उतरे और इसके साथ ही प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग की, तो उन्हीं छात्रों को कॉलेज यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया गया
अलग अलग स्टेशनों पर देर रात छोड़ दिया गया कि अपने देश वापस चले जाए, जिसके बाद हर तरफ से यह मांग उठी कि इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया, इंसाफ दिलाने की वजह उनको सजा दी जा रही है, उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी। विरोध बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन की तरफ से, उन लोगों की तरफ से कैमरे के सामने आकर उन्होंने माफी तो मांग ली थी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच अभी भी जारी है। अब ये एक नया मामला सामने आ गया है। प्रीशा शाह के मौत के बाद फिर एक बार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि किट यूनिवर्सिटी में लगातार नेपाल के छात्र छात्राओं के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, जिससे वो परेशान होकर इस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं। देर रात अटेंडेंस के समय प्रीशा ने जब दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़कर देखा गया तो प्रीशा फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उसके शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि हर एंगल से जांच की जाएगी, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वहीं पर है कि 3 महीने बाद भी स्थिति क्या बदली है। जिस देश के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है, वहां पर भारत सरकार का फिलहाल क्या रुख होगा? उड़ीसा सरकार क्या कदम उठाता है? क्या यूनिवर्सिटी से सवाल जवाब करना नहीं चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी जवाबदेही नहीं है? क्योंकि प्रीशा शाह के मौत के मामले में अभी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यूनिवर्सिटी के तमाम बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए। लेकिन क्यों? ये एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत कई बड़े सवाल लोगों के मन में है और कहीं ना कहीं नेपाली छात्र जो है फिलहाल भारत में, उड़ीसा में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासतौर पर किट यूनिवर्सिटी में वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भारत में जो विदेश छात्र छात्राएं आती है, उनकी सुरक्षा को लेकर किट यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कॉलेज प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या प्रबंधन है, ये तमाम बड़े सवाल उन यूनिवर्सिटी से है। इसके साथ ही किट यूनिवर्सिटी को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा उनके कैंपस में क्या हो रहा है कि तमाम लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे। खासतौर पर नेपाल के छात्रा जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं। जांच लगातार जारी है, लेकिन ये रहस्य है और किट यूनिवर्सिटी को आगे आना पड़ेगा, इस रहस्य को सुलझाना पड़ेगा। बहरहाल प्रकृति के मामले में तो एक आरोपी को पकड़ा गया, उसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, जांच जारी है। लेकिन प्रीशा शाह का क्या मामला है, इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन फिलहाल किट यूनिवर्सिटी को जवाब देना होगा कि वो अपने छात्रों के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहा है, क्योंकि इस तरीके के मामले जाहिर सी बात है भारत की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करेगी अगर समय रहते इन तमाम चीजों पर रोक नहीं लगाई जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे प्रकृति लामसाल की, जब लाश मिली थी, शव मिला था, तब इस तरीके से करीब 500 से 600 नेपाल के छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कैंडल मार्च निकाला था, इंसाफ की मांग की थी। लेकिन इन बच्चों को सहानुभूति दिखाने के बजाय, सांत्वना देने के बजाय किट यूनिवर्सिटी ने इन्हीं को ही यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और अपने द्वारा जो एक्शन लिया गया था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी की कि नेपाली छात्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन किट यूनिवर्सिटी से ये सवाल है, क्या वाकई में आप उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं? अगर आप उठा रहे होते तो आज ये स्थिति बनी नहीं होती। अगर आपने प्रकृति के मामले के बाद कोई ठोस कदम उठाया होता तो आज फिर एक बार एक और प्रकृति, एक और प्रीशा शाह उस कैंपस में उसका शव नहीं मिला होता। तो ऐसे में तमाम वो यूनिवर्सिटी के अधिकारी, यूनिवर्सिटी के तमाम सीईओ, एचओडी जो है, उनसे ये सवाल है कि आप जो विदेशी नागरिक आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जो अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं, जिनके माँ बाप पूरे भरोसे के साथ अपने बच्चों को आपके देश में, आपके राज्य में पढ़ने के लिए भेज रहे, उनके सुरक्षा के लिए आप कब और क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि लगातार नेपाल से ये मामला सामने आ रहा है। नेपाल के राजदूत ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। बता दें, बीते मामले में भी हस्तक्षेप किया गया था। नेपाल सरकार, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी हस्तक्षेप किया था। नेपाली छात्रों की जो स्थिति यहाँ पर देखी गई थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी, भारत सरकार से बातचीत की थी और स्थिति को नियंत्रण में लाने की भी अपील की थी। फिर एक बार यही मामला सामने आया है। देखिए, छात्र छात्रा विरोध तो करेंगे, लेकिन फिलहाल किट यूनिवर्सिटी का क्या रुख होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही किट यूनिवर्सिटी के रवैये और रुख को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।